जय हिंद, वेलकम टू लैंड टेक्निकल हब। लैंड टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लैंड सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today I am going to tell you about basic electrical engineering। तो फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए कि जैसे अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर वह सब्सटेंस है जो जिसका डिफरेंट वेट होता है, ये कुछ न कुछ स्पेस जो है कवर करता है और इसका अपना वॉल्यूम होता है, राइट। और इसको हम फर्दर अगर डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि ये जो है एलिमेंट्स में जो है कि होता है, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स होता है, और एलिमेंट को फर्दर अगर हम सब डिवाइड करें तो जो है एटम्स में कन्वर्ट होता है, और फर्दर जो है एटम्स को हम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में हम देख सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि हमें एक न्यूक्लियस मिलेगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी जो है एलिमेंट्स या बोल सकते हैं कि एटम से जब निकल जाता है तो आप देखेंगे कि वो जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की वेट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.107 × 10⁻31 kg। बट अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें तो इसका वेट जो है 1/1840 टाइम्स जो है कम होता है, राइट। यानी कि प्रोटॉन जो है काफ़ी हैवियर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है 1840 टाइम्स यानी 1840 गुना जो है हल्का होता है, राइट। तो ये तो आपका है वेट कंसर्न। तो आइए हम देखते हैं करंट क्या है, राइट। करंट होता है बेसिकली करंट है, जैसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्किट आप बोल सकते हैं। अगर हम सर्किट लेंगे तो इन एनी सर्किट। बट इसको हम ऐसे भी जान लेते हैं कि ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी तरह से है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक हाइट में कोई टैंक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, यहाँ से हमने जो है नीचे की तरफ इस टैंक में हमें जो है वाटर को फिल करना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो है वाटर नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इसकी हाइट है। तो हमारा जो एक इस जो है पाइप में ये जो है वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी फ्लो ऑफ वाटर, ये उसी तरह से है जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ वाटर जो है फ्लो हो रहा है, हाई जो है उसकी हाइट ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको हम पोटेंशियल के रूप में जान सकते हैं। ये आपका इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल या आप बोल सकते हैं वोल्टेज। पोटेंशियल या वोल्टेज क्या है, वो भी इसी तरह से है कि जैसे यहाँ पर पानी का ये हाइट था, यानी कि ये फोर्स जो है नीचे की तरफ जो है लग रहा था, तो ये हाई जो है हो गया लेवल, इसका ये लो लेवल हो गया। तो हाई लेवल से लो लेवल हमारा पानी ट्रांसफर हो रहा था। उसी तरह से पोटेंशियल जो होगा, यानी कि हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल से जो है नीचे लो पोटेंशियल के लिए, लो पोटेंशियल की तरफ जो है हमारा फ्लो होगा करंट। तो हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है आपका, ये वोल्टेज है, राइट। इसको आपको वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या हो गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये जो डिफरेंस है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा इसमें से। यानी कि जब हम सर्किट के थ्रू इसको हम पास करेंगे तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। करंट जैसे हमने कंपेयर किया, यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा था, अगर पोटेंशियल कम होगा, यानी कि अगर जहाँ पर दोनों टैंक का जो लेवल है अगर हम कम कर दें, हाइट कम कर दें, तो फ्लो जो हो रहा था वाटर का वो कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम पोटेंशियल यहाँ पर जो है, यानी कि वोल्टेज का जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कम कर दें तो हमारा करंट फ्लो कम हो जाएगा, राइट।
और इसको हम बढ़ा दें, यानी कि वोल्टेज हम बढ़ा दें, यानी कि हाई पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि वोल्टेज हमारा बढ़ गया, तो वोल्टेज इज व्हाट, बेसिकली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट हमारा सर्किट में फ्लो करेगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो अभी करंट है, इसकी जो है मेजरमेंट जो करते हैं एम्पियर में करते हैं। किस में करते हैं? एम्पियर, एम्प्स में करते हैं, एम्पियर में। और पोटेंशियल जो है इसको हम करते हैं वोल्ट में, यानी वोल्ट। ये आपका है पोटेंशियल को वोल्ट में और करंट को इंडिकेट करिए, करंट या आई, राइट। और पोटेंशियल को यहाँ पर वोल्टेज को V में करते हैं, राइट। तो वोल्टेज है आपका, इसको V से डिनोट करते हैं। वोल्टेज इज नथिंग, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। 2 पॉइंट के बीच का अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना है, तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो इसका वोल्टेज है। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हम सर्किट में उसको कनेक्ट करते हैं तो उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, राइट। क्योंकि सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, उस कंडीशन में वोल्टेज आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपका ओम्स लॉ अभी कवर करेंगे, ठीक। तो आपके समझ में आ गया करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्किट, और इसका जो है मेजरमेंट हम करते हैं एम्पियर में, ठीक है। एम्पियर को हम ए से भी डिनोट करते हैं, राइट। और यानी कि करंट का मेजरमेंट हम एम्पियर में करते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट हम वोल्ट में करेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट हम वोल्ट में करेंगे। तो दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों चीज़ें बहुत समझ में आ गई होंगी। इसके लिए जो है एक हम जब भी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं V इक्वल टू आई आर, डिनोट करते हैं। V स्टैंड फॉर वोल्टेज, V इक्वल टू वोल्टेज है आपका यहाँ पर, और I स्टैंड फॉर करंट है, एंड R जो है रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, राइट। नाउ एक टर्म्स आ गया रेजिस्टेंस। अब पूछेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस नाम से ही परिचित हो रहा है कि जो रेजिस्ट करता हो। अब किसको रेजिस्ट कर रहा है, तो हम यहां देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, राइट, प्रतिरोध। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा था किसी सर्किट में, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था उसको क्या करता है, रोकता है। तो ये जब रोकेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा तो क्या होगा, करंट आपका कम फ्लो होगा। यानी कि जिस सर्किट का रेजिस्टेंस, अगर हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का डिनोट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक बैटरी लगा दें और यहाँ हम एक कोई बल्ब लगा देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये R है, R से डिनोट करते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये जो वोल्टेज हमारा यहाँ पर है, ये जो हम इसको दे रहे हैं वोल्टेज, ये कम मिलेगा इसको, तो इसकी ब्रिलियंसी कम हो जाएगी, राइट। अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ये रोक रहा था जो यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो इसका कम रोकेगा, यानी कि ज़्यादा करंट फ्लो होगा और इसकी ब्रिलियंसी ज़्यादा मिलेगी, यानी ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। और जब ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा करंट से फ्लो होगा, तो इसकी ब्रिलियंसी बढ़ जाएगी। एक सिंपल फेनोमेना है कि जब भी हम रेजिस्टेंस को सर्किट में ऐड करते हैं तो हमारा करंट कम हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस को हम रिमूव करते हैं तो हमारा करंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है रेजिस्टेंस का रोल होता है, ये वोल्टेज है। और जैसा कि हमने बोला था V इक्वल टू आई इंटू आर, यानी अगर आपका वोल्टेज यहाँ पर फिक्स्ड है और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका फिक्स्ड है, तो आप यहाँ पर करंट देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर वोल्टेज को आपने बढ़ाया तो आप देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ बल्ब का फिक्स्ड है, तो आपका ये करंट जो है I क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, राइट। तो जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और इसको हम फर्दर जो है बोल सकते हैं V इक्वल टू आई आर,
या हम I अगर निकालना होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे V/R, ये हमारा हो जाएगा। करंट अगर निकालना है तो वोल्टेज को हम जो है रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट निकल आएगा। और जब कभी भी हमें अगर रेजिस्टेंस निकालना हो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है तो R इक्वल टू हो जाएगा V/I, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उसको हम डिवाइड कर दें, जो वोल्टेज है टोटल उसको हम करंट से डिवाइड कर दें तो हमारा सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है मिल जाएगा। तो ये सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।